नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आपके लिए लेके आ गया हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के। गाइस, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको पता है, और ये सीरीज बहुत दिनों से चल रही है। अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे, बस एक ही गोल होगा, क्या कि आपका स्पीड इंक्रीज करना और ऐसे सारे क्वेश्चन करा देना जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नया ना लगे जब भी आप एग्जाम में बैठे। आइए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैच स्टार्ट होगा है 22 फरवरी से। ठीक है, बेस्ट एजुकेटर्स है, नाम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए आरआरबी ग्रुप डी के बैचेस हैं, डेट यहां लिखा गया है, ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद यूपी पुलिस की तैयारी भी चालू हो रही है, जिसका डेट यहां लिखा गया है। आपको जो है डाउट बस्टर बैचेस मिलने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के। उसके साथ साथ आपको सीबीटी 2, एनटीपीसी का सीबीटी 2 या ग्रुप डी का जो है हिंदी बैच, इसका भी आपको बैच स्टार्ट होने वाला है 24 फरवरी से। और देखिए राजस्थान पुलिस का भी है और आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का भी है गाइस। देखिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे अनअकैडमी पर तो आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहां पर रेट चार्ट दिया गया है। अगर आप हमारा कोड गुरु टिप्स यूज करेंगे तो एडिशनल इस पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले, हमारा कोड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या है गुरु टिप्स? तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहां पर गाइस क्या आएगा? बड़े ही ध्यान से देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जरा बताइए क्या आएगा? लगाइए कुछ झोल, देखिए क्या है झोल, दिमाग लगाइए। तो यहां देखिए, यहां हम लोग इस तरीके से बात करेंगे टॉप टू बॉटम, और हर एक कॉलम की बात करेंगे। तो यहां क्या दिख रहा है? 13 प्लस जो बीच वाला है इसका ट्वाइस क्या हो रहा है? आखिरी वाला हो रहा है 27 हो रहा है ना। 13 प्लस 14 27 होता है। ठीक, देखो सेम टाइप में, सेम फैशन में 54 प्लस 45 का दुगना कितना हो रहा है? 144 हो रहा है ना। इसका मतलब यहां कैसे होगा? यहां क्या होगा? x प्लस 2 ऑफ 32 किसके बराबर? 68 के बराबर। तो यहां क्या हो रहा है? x प्लस 64 इज इक्वल टू 68। तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या पुट करना होगा यहां पर गाइस? 4 पुट करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी भाषा में प्ले को LPYA में कोड किया जाता है तो SLEW को PLAY किसमें कर रहे हैं? LPYA। ठीक है, देखो क्या किया इन लोगों ने? बस क्रॉस कर दिया है। SLEW को क्या होगा? LSWE, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसका बेटा मेरे बच्चे का चाचा है। उसका बेटा मेरे बच्चे का चाचा है। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? समझिएगा, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल कह रहा है उसका बेटा मेरे बच्चे का, मतलब उसका मतलब किसका? बुजुर्ग के बच्चे का। जो बुजुर्ग का बेटा है वो मेरे बच्चे का चाचा है। मेरे बच्चे मतलब कमल के बच्चे का, यहां पर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। बच्चे का चाचा है, किसका बेटा? उसका बेटा, मतलब उस बुजुर्ग आदमी का बेटा। ठीक है, बुजुर्ग आदमी का बेटा। तो यहां क्या बोल रहा है? उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? बताओ क्या रिश्ता हुआ? ये क्या रिश्ता हुआ? पिता वाला रिश्ता हुआ। ऑप्शन नंबर सी, पिता हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन बोल रहा है गुणवत्ता के लिए कीमत लगती है। ठीक है, सभी देश गरीबों के लिए शिक्षा के उत्थान हेतु बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। ठीक है, निष्कर्ष, देश में
शिक्षा की गुणवत्ता शीघ्र ही सुधार हो जाएगी, तभी तो धन आवंटित हो रहा है। बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है कि केवल निवेश ही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। क्या ये स्टेटमेंट कहीं भी इस कथन में कहा गया है क्या? क्या ये निष्कर्ष कहीं पे भी यहां कहा गया है क्या इस कथन में? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा गया, मतलब दूसरा गलत, सिर्फ और सिर्फ पहला सही, मतलब ऑप्शन प्रथम, केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि किसी कोड भाषा में नेल्स को 13592 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो स्टाइल को इसमें किया जाता है, और लिटिल का पूछ रहे हैं। देखिए NAILS 13592 स्टाइल STYLE जो है किसमें 27498, किसका पूछ रहे हैं? LITTLE का। यहां जरा ध्यान से देखिए, यहां L9 इसका मतलब सारे जो यहां पे नंबर्स हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर यूनिक अल्फाबेट को डिनोट कर रहे हैं। L9 सेकेंड लास्ट में 9, सेकेंड लास्ट में 9 ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहां पर गाइस क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, करो तो इस क्वेश्चन को जल्दी से करो तो स्पीड में। तो यहां देखो 6 5 4 120, कुछ समझ गए? 30 5 6 30 इंटू 4 120। अरे समझे कि नहीं? तो 6 इंटू 7 इंटू 3 126। इसका मतलब 5 × 40 प्लस x करूं जो कि 320 के बराबर आएगा। क्या हुआ? 0 से 0 हुआ, x इज इक्वल टू 8 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। यहां पर क्या आएगा गाइस? 8 आ जाएगा। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऋषि की मां मारिया के पिता की इकलौती बेटी है। मारिया के पति और ऋषि में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? देखो, ऋषि की मां मारिया के पिता की इकलौती बेटी मतलब वो उसकी मां ही हुई है ना, वही उसकी मां हुई ना। तो ऋषि की मां का नाम क्या है? मारिया हो गया, पता चल गया। मारिया के पति ऋषि से क्या रिश्ता होगा? तो बताओ कौन होंगे? पिता होंगे ना। ऑप्शन नंबर बी पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो यहां पर है ना, आओ कुछ दिमाग लगाया जाए। 3 4, देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां 6 7, नहीं 6 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां से फिर से शुरू हो रहा है 4 का स्क्वायर, 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। फिर यहां देखो, यहां 6 7, यहां 8 का स्क्वायर आएगा क्योंकि यहां 9 का स्क्वायर है। तो यहां 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ऑप्शन नंबर ए 64। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। यदि किसी भाषा में स्क्रीम को SCSERME तो DINING को डाइनिंग को किसमें SCREEM, किसमें CSERME में क्या हो रहा है? जरा देखो तो, क्रॉस हो रहा है। सो किसका पूछ रहे हैं? डाइनिंग का पूछ रहे हैं। क्रॉस करना है तो IDINGN ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। त्रिभुज ए अरबी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, ठीक है। अरबी, ठीक, ए फॉर अरबी। वृत्त सी जो है चीनी बोलने वाले लोगों को दर्शाता है। त्रिभुज के कोरिया बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, और आयत डी डच बोलने वाले लोगों को दर्शाता है, ठीक है। दी गई आकृति में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलो देख लिए इसको। आओ अब पढ़ते हैं कथन क्या क्या बोल रहा है। डच, अच्छा नहीं देखना है ना। डच बोलने वाले लोग चीनी नहीं बोल सकते। डच बोलने वाले लोग चीनी नहीं बोल सकते हैं भाई, बिल्कुल सही बात है ये तो, क्योंकि डी और सी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है ये।
आगे पढ़ते हैं। चीनी बोलने वाला कोई भी व्यक्ति डच नहीं बोल सकता। चीनी बोलने वाला कोई भी व्यक्ति डच नहीं बोल सकता, बिल्कुल सही। अरबी बोलने वाले कुछ लोग चीनी, कोरियाई और डच भी बोल सकते हैं। अरबी बोलने वाले कुछ लोग चीनी, ठीक है, कोरियाई और डच भी बोल सकते हैं। डच भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही। तो भैया गलत कौन हो जाएगा बता दो। बचा एक सेकेंड। अरबी बोलने वाले कुछ चीनी, अरबी बोलने वाले कुछ चीनी जो है, कोरियाई और डच। ओके। अरबी बोलने वाले बोला है ना, बोलने वाले कुछ चीनी है ना, कोरियाई और डच। चीनी भाई कोरियाई तो बोल सकता है लेकिन डच थोड़ी बोल सकता है ना। ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, ये गलत हो गया, ठीक है। तो असत्य वाला ऑप्शन नंबर सी हो गया। अरे समझ गए हो, अरबी बोलने वाले चीनी सभी तो भैया जो ये वाला सेक्शन ना, क्या ये डच के साथ ओवरलैप कर रहा है? नहीं कर रहा है, मतलब तीसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, कुछ लोग जो चारों भाषाएं बोलते हैं, कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं। देखो चीनी और डच का तो ओवरलैप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे देखते हैं। डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या कोरियाई बोल सकते हैं। डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी या तो कोरियाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो जी बिल्कुल, डच बोलने वाले कुछ लोग या तो अरबी बोल सकते हैं या तो कोरियाई बोल सकते हैं, ठीक है। ओ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य बोला था, इसमें भी क्या सत्य बोला है? जी हाँ, सत्य ढूंढना है। अब देखते हैं। चीनी बोलने वाले लोग डच बोलते हैं। चीनी बोलने वाले लोग डच बोलते हैं, गलत हो गया। सत्य कथन ढूंढना है। चीनी बोलने वाले लोग कोरियाई बोलते हैं। चीनी बोलने वाले लोग कोरियाई, ओ सभी बोला है ना, सभी लोग थोड़ी बोलते हैं, सिर्फ इतना सेक्शन बोलता है, कट, ठीक है। डच बोलने वाले सभी लोग कोरियाई और अरबी बोलते हैं। कोरियाई और अरबी यहां बोल जाए सभी थोड़ी, ये वाला सेक्शन तो सिर्फ डच बोलता है, ये भी कट, मतलब ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। चीनी बोलने वाले सभी लोग, क्या सभी लोग अरबी बोलते हैं? जी हाँ, अरबी के अंदर ही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 50 छात्रों की एक कक्षा में 18 छात्रों ने साहित्य और 26 छात्रों ने भाषा और 2 छात्रों ने साहित्य तथा भाषा दोनों विषय लिए। आइए वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो एक ले लूं मैं क्या, साहित्य, और एक ले लूं मैं किसको, भाषा को, जिसमें साहित्य को बोलने वाले 18 लोग हैं और जो भाषा है उसको बोलने वाले 26 लोग हैं, और 2 ऐसे छात्र हैं जो इन दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, दोनों विषय लेते हैं, ठीक है, ये दोनों विषय लेते हैं, ठीक है। अब यहां जरा देखो, इनके जो है ओनली ढूंढ लेते हैं। टोटल 18 होना तो 2 हो चुका है, तो ओनली साहित्य वाले कितने होंगे? 16 होंगे, और ओनली भाषा वाले कितने होंगे? 24 होंगे। बन गया हमारा वेन डायग्राम। चलो, केवल साहित्य में नामांकन कराने वाले लोगों की संख्या केवल कितनी है? 16 है। कक्षा के कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है? कक्षा में कुल का कितना प्रतिशत है? तो क्या हो गया? 32% है। ऑप्शन नंबर ए 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कितने छात्रों ने एक ही विषय में नामांकन कराया? कितने छात्रों ने, है ना, एक ही विषय में। तो कौन कौन हुए? ये 16 और ये 24। तो 16 और 24 कितने हो गए? 16 प्लस 24 हो गया 40। तो 40 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही विषय में नामांकन कराया है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
कक्षा में कितने छात्र ने साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है? अच्छा, नहीं कराया है। यहां पर जिन लोगों ने दोनों में से कोई एक या दोनों कराए उनके यहां नंबर्स लिखे हैं 16, 2 और 24। तो 16 प्लस 2 प्लस 24 इन्होंने तो भाई कराया है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 50 छात्र थे। तो 50 माइनस कितने हो गए? ये 42 हो गया। तो 8 ऐसे छात्र होंगे, 8 ऐसे छात्र होंगे जो साहित्य या भाषा में नामांकन नहीं कराया है। ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक निश्चित कूट भाषा में पोलाइट को OTILEP से कोट किया जाता है तो SUITOR को क्या लिखा जाएगा? POLITE को क्या लिख रहे हैं? OTILEP। ठीक है, देखो यहां क्या हो गया, ये जो है पहला वाला आखिरी वाले के साथ इंटरचेंज हो गया। ठीक है, यहां पर ये आ गया, L यहां आ गया, T यहां आ गया, I यहां आ गया और E यहां आ गया। तो इसी रैंडम तरीके से SUITOR को भी करना है। आखिरी में चला जाएगा कौन? S। पहले नंबर पर आ जाएगा U, इसी को देखते हुए तीसरे पर कौन आएगा? सेकंड लास्ट O। UOS वाले कौन कौन से हैं? UOS कट, UT कट, UOS इन दोनों अभी जो है देखते हैं। तीसरा वाला हमें बता देगा, तीसरा वाला जो है वो चौथा वाला होगा, मतलब T वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला संख्या चुने। भैया ये चुनना है, तो देखो क्या दिख रहा है आपको, जरा जल्दी जल्दी देखो। 42, 44, 38, 23, 55, 28, 37 क्वेश्चन मार्क, 39। तो यहां देखो क्या 42 और 38 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का। जितना डिफरेंस है उसको 2 बार लिख दिया, क्या है? 2 बार लिख दिया गया है। 4 और 4 44। यहां देखो 23 और 28 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 5 को 2 बार लिख दिया गया है बीच में। अब 37 और 39 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो इधर पे 2 बार 2 लिख दूं। ऑप्शन नंबर ए 22 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कथन क्या कह रहा है? 3 दशकों से अधिक समय में कंपनी MPS पूरी तरह से ऊर्जा संरक्षण इसके कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ठीक है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है? कंपनी को अब भी इस क्षेत्र में मूलभूत चीजें सीखने और अर्जित करने की आवश्यकता है। क्या ये सही है? भैया यहां बोल दिया गया है ना पूरे तरीके से, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। आवश्यकता नहीं है मूलभूत चीजों को सीखने की, क्योंकि वो सीख चुके हैं। ज्ञान और निपुणता की तुलना में समर्पण जो है अधिक महत्वपूर्ण है। क्या ये कहीं कहा गया है? नहीं कहा गया, गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष प्रथम ना ही निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कथन कह रहा है उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाते हैं, प्रातः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजते हैं। निष्कर्ष देखते हैं, भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूलों के अभाव है। गलत, ऐसा तो नहीं कहा गया है। इस संसार में उपदेश देने और उन पर अमल करने में काफी अंतर है। बिल्कुल, यही तो यहां दर्शा रहा है कि भैया बोल रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं उड़िया के बारे में और सुबह भेज रहे हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में। इसका मतलब संसार में उपदेश देना और उन पर अमल करने में काफी अंतर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 4 अलार्म घंटियां 3, 4, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 6 बजे बजी और अब से वह
एक साथ कितने बजे बचेंगे, तो आपको पता ही, ये जनरली मैथ्स का क्वेश्चन है, कर लेते इसको रीजनिंग में। ये क्या है गाइस, ये होगा क्या इसका एलसीएम, 3 4 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा जरा बताओ तो। 2 से गया 3, 2 5 4, 2 से गया 3 1 5 2 10 30, 30 इंटू 4 120 मिनट, मतलब क्या 2 घंटा, मतलब 2 घंटा बोले तो 6 बजने के 2 घंटे बाद, मतलब 8 बजे ये वापस से एक साथ बजेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए प्रातः 8 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में के ई पी एल ई आर केपलर को ई के एल पी आर ई से लिखा जाता है, तो गैलेक्सी को के ई पी एल ई आर किसमें लिख रहे हैं हम, ई के एल पी आर ई, क्या किया क्रॉस कर दिया, क्या किया क्रॉस कर दिया, तो जी ए एल ए एक्स वाई को क्या लिखेंगे, क्रॉस कर दो, ए जी ए एल वाई एक्स, ए जी ए एल वाई एक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक निश्चित कूट भाषा में सिंपल को 631549 और PLOUGH को 547028 में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्लीप को किस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। SIMPLE सिंपल को 631594, PLOUGH को 547028 में लिखा जा रहा है। SLEEP स्लीप का पूछ रहे हैं। देखो गाइस, यहां पर P जो है 5 है, देख लिया, यहां पर भी P 5 है, इसका मतलब 5 से शुरू होने वाला, यहां पर 5 से खत्म होने वाला कौन सा है जरा देखो तो, ये दोनों है, काट दो इन दोनों को। अब यहां देखो S यहां पर क्या है गाइस, 6 नंबर है, तो 6 से शुरू होने वाला 5 से खत्म होने वाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है, जब तक प्रत्येक राष्ट्र लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। ठीक है, निष्कर्ष, स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है, क्या ये कहीं पर कहा गया है, नहीं कहा गया है, क्या ये कहीं पर कहा गया है, नहीं, ये तो नहीं कहा गया। दूसरा, लैंगिक समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाता है, तभी तो यहां कहा गया है लैंगिक समानता प्राप्त नहीं कर लेते, स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। इसका मतलब जब तक ये नहीं तब तक ये नहीं, और जब तक ये मिल गए, जब ये मिल जाएगा तब ये और ये भी हो जाएगा। इसका मतलब निष्कर्ष द्वितीय बिल्कुल सही अनुसरण करता है, ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या दिया गया है कि P Q का पिता है, R P का भाई है, S T का भाई है और T Q का भाई है, तो S का चचा कौन है, आओ बनाया जाए। P Q का पिता है, P Q का पिता कौन है, P है, ठीक है। R P का भाई है, R P का भाई है, S T का भाई है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, छोड़ दो अभी इसको। तो देखो T Q का भाई है, T Q का भाई है कौन, T, अच्छा यहां देखो S T का भाई है, S T का भाई है, ओके। तो S का चाचा कौन हुआ, S के पापा हुए P, उसका भाई R, तो होंगे चाचा, तो S के चचा कौन हुए, ऑप्शन नंबर ए R हुए चचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस चित्र को चुने जो अन्य चित्रों से भिन्न है। प्रथम में देखिए, अच्छा सब में ही ऐसा एरो बनाया गया है। अच्छा यहां देखो, ये और ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, ये और ये भी अपोजिट में है, ये और ये भी अपोजिट है, लेकिन ये और ये एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब अलग कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, P Q की बहन है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S की माँ है और
पी एस से किस प्रकार संबंधित है? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो पी क्यू की बहन है, पी जो है वो क्यू की बहन है, ठीक है, सर्कल से बहन। आर क्यू का, आर जो है क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है। और टी एस की माँ है, और टी एस की माँ है। तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी एस से। तो देखो ना, पी एस से, तो यहां तो ये लड़की हुई, तो देखो दादा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। देखो पी एस से, पी के मां के पिता, ठीक है। तो ये कौन हुई? पोती ना हुई एस की, एस की पोती हुई ना पी। तो ऑप्शन नंबर डी, पोती या नथनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। यहां पर गाइस क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो तो 3 6 8 5 8 4 4 7 क्वेश्चन मार्क। जरा देखो 3 और 6 9 और 9 और 8 17, यहां का टोटल का सम 17। यहां देखो तो 9 और 8 17, अरे वाह, यहां पे भी 17 आना चाहिए। यहां कितना हो गया? 11। 11 में मैं क्या जोड़ूं जिससे 17 आ जाए? मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए 6 विल बी योर आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का ही है। अनीता, विनीता, सिंडी, दीपक, आइंस्टीन और फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 7 लोग है ना, पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए। किस तरफ? उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं है, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है, दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है। ओके ओके, अब बनाया जाए। 7 लोग हैं, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, और सभी के सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह कर रहे हैं। मतलब मेरा लेफ्ट उनका लेफ्ट, मेरा राइट उनका राइट। इसका मतलब यहां से शुरू किया जाए। फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं, तुरंत दाएं हैं, फिरोज आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं। मतलब यहां कौन होगा? फिरोज होगा, ठीक है। आइंस्टीन के तुरंत दाएं हैं। आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है, जॉर्ज के दाएं है ना, आइंस्टीन जॉर्ज के दाएं चौथा है। मतलब 1 2 3, और ये आइंस्टीन आ गया दाएं के चौथा। सिंडी विनीता और दीपक का पड़ोसी है, तो सिंडी, लेट्स से विनीता और दीपक इधर रख दिए, ऑब्लिक क्या एक और बन सकता था? दीपक यहां, सिंधी यहां और विनीता यहां, ये भी बन सकता था, ये या फिर ये, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति पंक्ति के एक छोर पर है, दीपक के बाएं, दीपक के लेफ्ट तरफ जो बैठा हुआ आदमी है, व्यक्ति है, वह पंक्ति के एक छोर पर है। इसका मतलब ये वाला सटीक हो जाएगा। इसका मतलब देखो, दीपक के बाएं तीसरा आदमी जो है एक छोर पर है। मतलब यहां पर जो आदमी बैठेगा वो एक्सट्रीम लेफ्ट पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहां जरा देखो, अभी क्या देखो, इसको यहां पर अगर मैं डालूं, यहां अगर मैं डी रखूं, यहां एस रखूं, यहां बी रखूं, तो चौथे पर आने वाला जो है, नहीं, यहां पर जो है छोर पर बैठ गया। अरे हाँ बताओ, 1 2 3, दीपक के बाएं तीसरा ना, तो 1 2 3, ये जो है जॉर्ज एक छोर पर बैठ गया। देखो जॉर्ज हो गया, फिरोज हो गया, आइंस्टीन हो गया, दीपक हो गया, सिंडी हो गया, विनीता हो गया, अनीता बचा है, तो बस अनीता कहां जाएगी? यहां बैठ जाएगी, खेल खत्म। तो ये हो गया मेरा क्या? सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। अब क्वेश्चन पढ़ा जाए, सारे के सारे उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। विनीता का पड़ोसी कौन है?
विनीता का पड़ोसी जॉर्ज और कौन, सिंडी है। जॉर्ज और सिंडी किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी, सिंडी और जॉर्ज है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अनीता किस स्थान पर बैठी है, अनीता कहां बैठी है, एक्सट्रीम राइट, मतलब दाएं छोर पर बैठी हुई है। कहां पर, दाएं छोर पर, ऑप्शन नंबर डी, दाएं छोर पर। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भैया एक काम करते हैं, फिर से इसको बना लिया जाए। जॉर्ज यहां पर, अनीता यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर कौन, बी, यहां एस विनीता, और यहां सिंडी, और यहां पर, यहां दीपक, ठीक है। यहां आइंस्टीन, यहां पर कौन, फिरोज, ठीक है। अब बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है। चलो, आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं हैं, आइंस्टीन दीपक के तुरंत, आइंस्टीन दीपक के तुरंत बाएं हैं, यही तो गलत हो गया, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है, गलत हो गया। तुरंत अगर दाएं बोलता तो होता, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो गाइज ये थे आज के 30 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप एंजॉय द सेशन। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और देखिए स्पीड बढ़ाइए, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर कर देना, कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।